Everyone, I am Sweta and once again welcome back to my channel. It is second part of this chapter, is matter around us pure. In first part we have studied that pure and mixture, difference between pure and mixture, and in this video we will study about solution, suspension and colloid. It is classification of mixture. And we left activity 2.2 in previous video, but before study this activity we know about the briefly classification of mixture. Mixture is divided into two part, homogeneous and heterogeneous. हम लोग इसके डिफरेंस के बारे में पिछले वीडियो में बहुत डिटेल से जान चुके हैं. अगर आपको जानना हो तो पिछले वीडियो को देखें. अब ये जो होमोजीनियस होता है इसमें आता है सॉल्यूशन, और जो हेट्रोजीनियस है उसमें आता है सस्पेंशन एंड कोलॉइड. अब ये जो तीनों हैं, सॉल्यूशन, सस्पेंशन एंड कोलॉइड, इनको समझने के लिए हमें समझना होगा व्हाट इज सॉल्यूट एंड व्हाट इज सॉल्वेंट. तो जब भी कोई सॉल्यूशन बनता है तो वो सॉल्वेंट और सॉल्यूट के मिक्सचर से बनता है. फॉर एग्जाम्पल इफ वी टेक शुगर एंड वाटर, अगर हम सिंपल सा एग्जांपल लें शुगर एंड वाटर का, तो जो स्मॉल अमाउंट में जो चीज़ ली जाती है यहाँ पे वो क्या होती है, वो शुगर होती है, और जो लार्ज अमाउंट में ली जाती है वो होती है वाटर. तो जो स्मॉल अमाउंट में ली जाती है उसको बोलते हैं हम सॉल्यूट, और जो लार्ज अमाउंट में सॉल्यूशन में ली जाती है उसको बोलते हैं सॉल्वेंट. तो वाटर इज हेयर सॉल्वेंट एंड सुगर इज हेयर सॉल्यूट. अब इस सॉल्यूट को हम डिस्पर्स पार्टिकल भी बोलते हैं और सॉल्वेंट को हम डिस्पर्शन मीडियम भी बोलते हैं दूसरे वर्ड्स में. और जो ये वाटर है, इसकी जगह पे हम वाटर, अगर किसी भी सॉल्यूशन में अगर वाटर लिया जाए तो उसको बोलते हैं एक्वस सॉल्यूशन, और अगर वाटर के अलावा कोई ऑर्गेनिक लिक्विड लिया जाए तो उसको बोलते हैं नॉन एक्वस सॉल्यूशन. अब ऑर्गेनिक लिक्विड में हम अल्कोहल, एसीटोन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, बेंजीन एक्सेट्रा ले सकते हैं, तो उसको बोलते हैं नॉन एक्वस सॉल्वेंट. और जब वाटर यूज़ किया जाता है तो उसको बोलते हैं एक्वस सॉल्वेंट. एंड अब जितने भी मिक्सचर होते हैं वो इसी तरह से सॉल्यूट और सॉल्वेंट का मिक्सचर होते हैं. अब ये जो सॉल्यूट है, ये इसकी जो साइज़ है ये डिफरेंट मिक्सचर्स में डिफरेंट होती हैं. फॉर एग्जांपल सॉल्यूशन में इसकी साइज़ बहुत स्मॉल होती है, सस्पेंशन में इसकी साइज़ बड़ी होती है सॉल्यूशन के पार्टिकल से, और कोलॉइड में दोनों के बीच में होती है, सॉल्यूशन और सस्पेंशन के बीच में होती है सॉल्यूट की साइज़. तो इसलिए उनकी प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होती है एक दूसरे से. सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कोलॉइड की प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होती है बिकॉज ऑफ साइज ऑफ सॉल्यूट, डिफरेंट साइज ऑफ सॉल्यूट. अब जो सॉल्यूशन है उसमें जो सॉल्यूट है वो कम्प्लीटली डिज़ोल्व हो जाता है. फॉर एग्जांपल हम लें अगर शुगर एंड वाटर का सॉल्यूशन, सॉल्ट एंड वाटर का सॉल्यूशन, कॉपर सल्फेट एंड वाटर का सॉल्यूशन, तो ये जो सॉल्यूट है वो कम्प्लीटली डिज़ोल्व हो जाती है और एक तरह का मिक्सचर बनाती है, इसलिए इसको होमोजीनियस बोलते हैं. बट सस्पेंशन और कोलॉइड में जो है उसकी जो सॉल्यूट पार्टिकल है वो कम्प्लीटली डिज़ोल्व नहीं होती है, वो सस्पेंडेड फॉर्म में प्रेजेंट होती है सस्पेंशन में, और कोलॉइड में सस्पेंशन से थोड़ी सी छोटी होती है सॉल्यूट. तो इन तीनों के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं. सॉल्यूशन, सस्पेंशन एंड कोलॉइड. In solution, size of solute particle is extremely small, less than 1 nanometer in diameter. In suspension, solute particle is quite large, more than 100 nanometer in diameter. And in colloid, solute is bigger than true solution but smaller than suspension, between 1 nanometer and 100 nanometer in diameter. जो सॉल्यूशन है होते हैं उसके जो सॉल्यूट पार्टिकल होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा स्मॉल होते हैं,
और सस्पेंशन के लार्ज होते हैं, और कोलॉइडल के जो सॉलिड पार्टिकल हैं इन दोनों के बीच में रहते हैं, उनकी साइज इन दोनों के साइज के बीच में होती है। सॉल्यूट कंप्लीटली डिसॉल्व इन सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन, इनके जो सॉल्यूट होते हैं वो कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाते हैं सॉल्यूशन में। एंड इन सस्पेंशन सॉल्यूट नॉट कंप्लीटली डिसॉल्व इन सॉल्वेंट, इसके सॉल्यूट कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं होते हैं। इन कोलॉइड सॉल्यूट नॉट कंप्लीटली डिसॉल्व इन सॉल्वेंट, और कोलॉइड के भी जो पार्टिकल्स हैं वो कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं होते हैं। इट डज नॉट स्कैटर लाइट टाइंडल इफेक्ट इन सॉल्यूशन, जो सॉल्यूशंस के सॉल्यूट होते हैं इसके सॉल्यूट पार्टिकल बहुत ही स्मॉल होते हैं, इसलिए वो बीम ऑफ लाइट को स्कैटर नहीं कर सकते हैं, जिसे हम टाइंडल इफेक्ट बोलते हैं। ये आगे जाके हम लोग देखेंगे। ये जो बीम ऑफ लाइट अगर इसके थ्रू पास होती है तो वो उसको स्कैटर नहीं कर पाते हैं बिकॉज ऑफ स्मॉल साइज। बट इन सस्पेंशन स्कैटर बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू, इसके जो सॉलिड पार्टिकल हैं हमें पता है वो लार्ज होते हैं सॉल्यूशंस के सॉल्यूट से, तो ये बीम ऑफ लाइट को स्कैटर कर सकते हैं। और जो कोलॉइड है इट ऑल्सो स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू, ये भी बीम ऑफ लाइट को स्कैटर कर सकते हैं। द नेक्स्ट पॉइंट इज इन सॉल्यूशन इट्स पार्टिकल्स पासिंग थ्रू अ फिल्टर पेपर, इसके पार्टिकल बहुत ही ज्यादा स्मॉल होते हैं तो वो फिल्टर पेपर के थ्रू पास इजीली कर जाते हैं, तो हम सॉल्यूशन को जो है फिल्टर नहीं कर सकते, इसके सॉल्यूट को हम फिल्टर नहीं कर सकते। इन सस्पेंशन इस पार्टिकल डू नॉट पास थ्रू फिल्टर पेपर, अब इसके जो पार्टिकल्स के साइज बड़े हैं सॉलिड पार्टिकल के साइज, तो ये फिल्टर के थ्रू पास नहीं कर सकते हैं। इन कोलॉइड इट्स पार्टिकल्स कैन पास थ्रू अ फिल्टर पेपर, अब कोलॉइड के भी साइज छोटे होते हैं सॉल्यूट के, तो वो फिल्टर से पास कर सकते हैं। तो हम लोग ये देख रहे हैं कि जो सॉल्यूट पार्टिकल के डिफरेंट साइज की वजह से इनकी डिफरेंट नेचर होती है, सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कोलॉइड की। एक्टिविटी 2.2, इन दिस एक्टिविटी क्लास इज डिवाइडेड इनटू 4 ग्रुप, क्लास को 4 ग्रुप में डिवाइड कर दिया जाता है, ए, बी, सी एंड डी। ए ग्रुप को फ्यू क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट देते हैं, बी ग्रुप को 1 स्पिचुला फुल ऑफ कॉपर सल्फेट देते हैं, और सी ग्रुप को चॉक पाउडर या फिर व्हीट फ्लोर देते हैं, और डी ग्रुप को फ्यू ड्रॉप ऑफ मिल्क और इंक देते हैं। अब ये जितने भी चीज़ सभी को दिए गए हैं इसको वाटर में मिक्स कर दिया जाता है। मिक्स करने के बाद इसके थ्रू टॉर्च की लाइट को पास कराया जाता है, तो हम ये ऑब्जर्व करते हैं किस सॉल्यूशन से लाइट जो है वो पास हो रही है। नेक्स्ट थिंग जो है वो क्या करते हैं कि ये जितने भी मिक्सचर हैं उसको कुछ देर के लिए स्टेबल होने के लिए छोड़ देते हैं और देखते हैं कि ये इकट्ठा, इसके जो सॉल्यूट हैं ये इकट्ठा हुए हैं कि नहीं, ये ऑब्जर्व करते हैं। फिर इस सॉल्यूशंस को फिल्टर पेपर के थ्रू पास कराते हैं और ये ऑब्जर्व करते हैं कि फिल्टर पेपर से इसके सॉल्यूट पार्टिकल जो है वो पास किसके हो रहे हैं, किसके नहीं हो रहे हैं, किसके रेसिड्यू फिल्टर पेपर पे इकट्ठा हो रहे हैं। तो ये जो ABCD ग्रुप है इसको ए और बी ग्रुप को यहाँ पे बताया गया। ए और बी ग्रुप जो है ये सॉल्यूशन है क्योंकि कॉपर सल्फेट इसमें कम्प्लीटली डिज़ोल्व हो जाता है, तो इसीलिए ए और बी ग्रुप जो है वो सॉल्यूशन है। बट इंटेंसिटी जो बी ग्रुप की है मीन्स कलर ज़्यादा डार्क होगा बी ग्रुप का, कॉपर सल्फेट इसमें क्योंकि ज़्यादा अमाउंट में है। और जो सी ग्रुप है वो क्या है, वो सस्पेंशन है, और जो डी ग्रुप है वो है कोलॉइड। व्हाट इज अ सॉल्यूशन? हम लोगों ने देख रखा है सॉल्यूशन जो है वो होमोजीनियस मिक्सचर के अंडर आता है। तो सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सब्सटेंस। अब इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, हमें पता है सॉल्ट सॉल्यूशन, वाटर सॉल्यूशन, लेमोनेड, सोडा वाटर।
अब हमें ऐसा लगता है कि सॉलिड, लिक्विड और गैस को अगर वाटर में डिसॉल्व करते हैं तभी सॉल्यूशन बनता है, बट ऐसा नहीं है। गैसियस सॉल्यूशन भी होते हैं, फिर एलवाई भी होते हैं। एलवाई मीन्स मेटल का मिक्सचर या फिर मेटल नॉन मेटल के मिक्सचर को एलवाई बोलते हैं, तो वो भी मिक्सचर है। फॉर एग्जाम्पल एलवाई आर मिक्सचर ऑफ 2 or more metal or metal and non-metal and cannot be separate their component by physical method। फिजिकल मेथड से इसको सेपरेट नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी ये मिक्सचर कंसिडर किया जाता है क्योंकि इसकी प्रॉपर्टीज जो कॉन्स्टिट्यूएंट की होती है वो प्रेजेंट होती है इसमें। ओके, सॉल्यूशन हैज़ 2 कंपोनेंट, सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट। हमें पता है, इसके बारे में हम लोग देख चुके हैं। द कंपोनेंट प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट इज कॉल्ड सॉल्वेंट एंड द कंपोनेंट इज लेसर अमाउंट इज कॉल्ड सॉल्यूट। जो लेसर अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं उसको सॉल्यूट बोलते हैं और जो लार्ज अमाउंट में उसको सॉल्वेंट बोलते हैं। अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं सॉल्यूशंस के। फर्स्ट सॉल्यूशन इज सॉल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर, और यहाँ पे शुगर सॉल्यूट हो गया और वाटर सॉल्वेंट हो गया। सेकेंड में आयोडीन सॉल्यूट हो गया और अल्कोहल जो है वो सॉल्वेंट हो गया। अल्कोहल एज सॉल्वेंट मीन्स आयोडीन को सॉल्वेंट में आयोडीन को अल्कोहल में डिसॉल्व कर दिए। थर्ड इज एयरेटेड ड्रिंक। एयरेटेड ड्रिंक में क्या होती है, गैस को, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को वाटर में डिसॉल्व कर दिया जाता है, तो गैस इज solute and water is solvent. The next is air mixture of gases in gas। जो एयर होती है हमारे एटमॉस्फेयर की, जो एयर होती है वो भी मिक्सचर होती है नंबर ऑफ गैसेस की, और इसके 2 मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। Now properties of solution. We have also learnt about the properties of solution. Solution is a homogeneous mixture। solution क्या होता है, homogeneous mixture होता है, और जो particles होते हैं solutions के वो smaller than 1 nanometer होते हैं diameter में। और next thing, because of small size it cannot scatter the beam of light passing through it। Next thing, the particle of solute cannot separate from the mixture by the process of filtration। ये filtration से इसके particles बहुत छोटे होते हैं तो पास कर जाते हैं, इसलिए इसका filtration नहीं किया जा सकता है। Next thing is concentration of solution। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। अब कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है, जो भी सॉल्यूशन है वो सॉल्यूट और सॉल्वेंट से बना होता है, हमें पता है, तो अमाउंट ऑफ जो सॉल्यूट है उस पर डिपेंड करता है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। एक्टिविटी 2.2 में हम लोगों ने देखा था ए ग्रुप और बी ग्रुप को डिफरेंट अमाउंट ऑफ कॉपर सल्फेट दिए गए थे, और ए ग्रुप को फ्यू क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट दिए गए थे और बी ग्रुप को 1 स्पैचुला फुल ऑफ कॉपर सल्फेट दिए गए थे। तो ए ग्रुप का कंसंट्रेशन जो है वो लो होगा बी ग्रुप से, तो ए ग्रुप को यहाँ पे डाइल्यूट बोला जाएगा और बी ग्रुप को कंसंट्रेट बोला जाएगा। In activity 2.2 we observed that group A and group B obtain different sets of solution। उसके sets भी different होंगे क्योंकि amount of solute different है। Depending upon the amount of solute present in solution, it can be dilute, concentrated and saturated solution। अब जो amount है solute का सॉल्यूशन में, उसके अकॉर्डिंग वो डिवाइड होता है सॉल्यूशन डाइल्यूट, कॉन्सेंट्रेटेड और सैचुरेटेड सॉल्यूशन में। तो डाइल्यूट क्या है और कॉन्सेंट्रेटेड क्या है ये तो हम एक्टिविटी से जान गए। ए वाला ग्रुप जो है वो डाइल्यूट सॉल्यूशन हो गया, उसमें अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कम है, और बी ग्रुप कॉन्सेंट्रेटेड हो गया। अब व्हाट इज सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब सैचुरेटेड व्हाट इज सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब सैचुरेटेड सॉल्यूशन को समझने के लिए हम एक्टिविटी 2.3 करते हैं। इस एक्टिविटी में 2 बीकर लेते हैं इक्वल वॉल्यूम का, और उसमें वाटर लेते हैं 50 ml। एक बीकर में सॉल्ट को डिज़ोल्व करते हैं और दूसरे बीकर में बेरियम क्लोराइड या फिर शुगर को डिज़ोल्व करते हैं।
तो डिज़ोल्व करने के बाद एक ऐसा पोजीशन आता है जब ये जो सॉल्यूशन है मीन्स सॉल्वेंट है वो फर्दर डिज़ोल्व नहीं कर पाता है सॉल्यूट को, तो फिर इसको हम हीट करते हैं, दोनों को हीट करते हैं, 5 डिग्री सेंटीग्रेड इसका टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं। जब हीट करते हैं तो ये मोर सॉल्यूट को डिज़ोल्व कर पाता है। तो ऐसा पोजीशन जब टेम्परेचर इंक्रीज़ ना किया जाए, ये जितना डिज़ोल्व कर सकता है सॉल्यूट को ये सॉल्वेंट, उतना ये सॉल्यूट को डिज़ोल्व किए हुए है, तो इसको बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ओके, एंड अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट in saturated solution is called solubility of that solution। जितना ये जब saturated हो जाए मीन्स फर्दर इसमें सॉल्यूट को डिज़ोल्व नहीं कर पाए बिना टेम्परेचर को इंक्रीज़ किए, तो उस पोजीशन में को बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। और जितने अमाउंट प्रेजेंट होते हैं सॉल्यूट के उसको बोलते हैं इसकी सॉल्युबिलिटी। अब डिफरेंट जो सॉल्यूट है उसकी सॉल्युबिलिटी डिफरेंट होती है, डिफरेंट सॉल्वेंट की सॉल्युबिलिटी भी डिफरेंट होती है। If the amount of solute contained in a solution is less than saturated level, it is called unsaturated solution। अगर जो अमाउंट है सॉल्यूट का वो लेस प्रेजेंट हो सैचुरेटेड लेवल से, तो उसको हम अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं। What would happen if you were to take saturated solution at a certain temperature and cool it slowly? Saturated solution को अगर हम cool करते हैं तो क्या होता है, उसके जो सॉल्यूट पार्टिकल हैं वो ये सॉलिड फॉर्म में दिखने लग जाते हैं। We can infer from the above activity that different substances in a given solvent have different solubility at the same temperature। अब यहाँ पे हम लोगों ने दो चीज़ लिया था, सॉल्ट लिया था और बेरियम क्लोराइड लिया था, तो सब सारे सॉल्यूट की जो सॉल्युबिलिटी होती है वो डिफरेंट होती है सेम टेम्परेचर पे। Now what is concentration? Concentration of solution is the amount of solute present in given amount of solution or amount of solute dissolved in given mass or volume of solvent। अब ये जो concentration है उसको दो मेथड से हम निकाल सकते हैं। concentration of solution क्या होता है कि amount of solute upon amount of solution। अब ये amount वॉल्यूम के फॉर्म में भी ले सकते हैं या फिर मास के फॉर्म में भी ले सकते हैं। और दूसरा मेथड है अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। अमाउंट सॉल्वेंट के अमाउंट से या तो सॉल्यूट के अमाउंट को कंपेयर करें या फिर सॉल्यूशन के अमाउंट से सॉल्यूट के अमाउंट को कंपेयर करके हम कंसंट्रेशन निकाल सकते हैं। यहाँ पे देखिए इसका ये फार्मूला दिया हुआ है, बाय मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ पे सिर्फ मास लिया गया है सॉल्यूट का और सॉल्यूशन का, और उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से, तो उसका परसेंटेज निकल जाएगा। और दूसरा मेथड है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ पे वॉल्यूम लिया गया है सॉल्यूशन का, ओके, यहाँ पे मास लिया गया था सॉल्यूशन का, यहाँ पे वॉल्यूम लिया गया है सॉल्यूशन का, और मास ऑफ सॉल्यूट तो सेम है। तो यहाँ पे एग्जांपल्स दिए गए हैं। यहाँ पे एग्जांपल में क्या किया गया है, 40 ml कॉमन सॉल्ट को डिज़ोल्व करते हैं 320 ग्राम ऑफ वाटर में, तो उसका कंसंट्रेशन क्या होगा, मास बाय मास परसेंटेज के फॉर्म में। यहाँ पे मास सॉल्यूट का 40 ग्राम है और सॉल्वेंट का 320, तो सॉल्यूशन का मास निकालने के लिए हम 40 प्लस 320 को कर लेंगे ऐड, तो फिर हम मास परसेंटेज निकालने के लिए दोनों को कंपेयर करते हैं, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो यहाँ पे हम इसका कंसंट्रेशन ऐसे निकाल लेते हैं। व्हाट इज़ सस्पेंशन एंड व्हाट इज़ कोलॉइड, ये मैंने पहले ही कवर कर लिया है, मैंने बता दिया इसके बारे में। तो अब मुझे और भी ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो ये वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। तो मैं स्टार्टिंग में जो दी हैं आप उसको देख लो, क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं तीनों की और क्या क्वालिटीज़ होती हैं कोलाइडल और सस्पेंशन की। अब ये टाइंडल इफ़ेक्ट मैंने बताया था, जो पार्टिकल्स होते हैं सॉल्यूशन के सस्पेंशन के, वो पार्टिकल्स बीम ऑफ लाइट को स्कैटर कर सकते हैं। तो सॉल्यूशन के पार्टिकल तो काफ़ी स्मॉल होते हैं तो वो नहीं कर सकते हैं, सस्पेंशन के कर सकते हैं, और कोलाइडल के पार्टिकल्स
छोटे तो होते हैं पर वो स्कैटर कर सकते हैं बीम ऑफ लाइट को। तो ये होता है टाइडल इफेक्ट। यहाँ पे इस एक्टिविटी में दिखाया गया है कि एक कॉपर से बीम ऑफ लाइट को पास कराया गया और वाटर एंड मिल्क को मीन्स कोलाइडल सोल्यूशन को से के थ्रू पास कराया गया। तो कोलाइडल सॉल्यूशन के थ्रू देख रहे हैं हम लाइट जो है वो दिख रही है और सॉल्यूशन के थ्रू लाइट नहीं दिख रही है। इसी तरह से टाइडल इफेक्ट जो है वो अंधेरे रूम में भी हमें दिखाई देती है, क्योंकि अंधेरे रूम में अगर कोई छोटा सा होल हो जहाँ से सनलाइट आ रहा हो तो वहाँ पे हमें टाइडल इफेक्ट देती है। छोटे छोटे जो पार्टिकल्स हैं वहाँ पे हमें दिखते हैं, वो या तो डस्ट पार्टिकल है या स्मोक है एयर की, तो वो भी टाइडल इफेक्ट शो करता है। या फिर कैनोपी ऑफ डेंस फॉरेस्ट मीन्स बहुत ज़्यादा घने जंगल हो तो वहाँ पे भी हम टाइडल इफेक्ट देख सकते हैं, जैसे कि इस पिक्चर में दिखाया गया। अब यहाँ पे पार्टिकल्स क्या प्रेजेंट है जिसके थ्रू बीम ऑफ लाइट स्कैटर कर रही है, वो होता है टाइनी ड्रॉपलेट ऑफ वाटर। जो भी फॉरेस्ट में एयर में जो प्रेजेंट हैं ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर के, वो स्कैटर करते हैं बीम ऑफ लाइट को। प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोलॉइड भी हम लोग देख चुके हैं। अब जो नेक्स्ट जो भी टॉपिक है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। और अगर कोई भी डाउट हो तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। एंड टिल देन गुड बाय, टेक केयर।